और अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में मीट शॉप बंद करवाने पर बवाल। अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आदेश के बावजूद मंगलवार को जो मीट शॉप्स थी वो खुली रही। नगर निगम अधिकारियों ने बंद करवाई मीट शॉप। मस्जिद के पास मीट शॉप बंद करवाने के लिए अधिकारी गए थे। मीट शॉप एसोसिएशन ने फैसले पर नाराजगी जताई है। प्रशासन ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ा। मंगलवार को मीट शॉप खोलने पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश के बावजूद मंगलवार को मीट शॉप्स खुली थे। बता दें कि नगर निगम अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन नगर निगम अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और मीट शॉप बंद करवाने को लेकर गुरुग्राम में बवाल होता दिखता है। अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शॉप खोलने पर 5,000 का जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। गुरुग्राम से संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, 5,000 जुर्माने की बात भी कही जा रही है। इस पूरी खबर को विस्तार से जरा समझाएं। देखिए, हाल ही में नगर निगम सदन की जो बैठक हुई थी उसमें पार्षदों की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि गुरुग्राम में जितने भी मीट शॉप हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है उनको मंगलवार को बंद रखना होगा। यानी कि सप्ताह में एक दिन जो छुट्टी का प्रावधान है उसका पालन करना होगा, वरना उनका चालान काटा जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो सदन में पास हुआ था वो ये कि कोई भी जो अवैध मीट की दुकान है उसे बंद किया जाएगा, उसे खुलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आज जो है पहला मंगलवार था उस सदन की बैठक के बाद, इसलिए आज अधिकारी गए थे। उन्होंने आज वार्निंग देकर के ही दुकानों को बंद करवाया। उन्होंने कहा है कि अगर इसकी पालना नहीं की जाएगी तो अगली बार से चालान काटा जाएगा। पहले जो चालान 500 रुपए का था, अब वो चालान की राशि जो है 5,000 रुपए है। अगर दुकानदार नहीं मानेंगे तो उनको एक तरह से ये चालान जो है ज्यादा का किया जाएगा। लेकिन आज जो दुकानदार थे वो कुछ विरोध भी कर रहे थे इस बात को लेकर के कि ये जो है गलत है, खाने पीने की चीजों में आता है नॉनवेज, तो ऐसे में इन दुकानों को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। रेस्टोरेंट जब 7 दिन खुल सकते हैं तो फिर नॉनवेज की दुकान क्यों नहीं खुल सकती। इसी बात को लेकर विरोध था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गुरुग्राम की डीसी और नगर निगम कमिश्नर दोनों से मुलाकात करके अपना विरोध जताएंगे। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम में मीट शॉप को खोलने को लेकर बवाल होता दिखता है। अधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा है। गुरुग्राम के बाद खबर झज्जर से है। झज्जर में तिरंगा यात्रा के दौरान गोली चली। युवक के पैर में ये गोली लगी। रोहतक पीजीआई से रेफर किया गया। शहीदी दिवस पर 2 गुटों में विवाद हुआ था। मामूली कहासुनी में युवक पर गोली भी चली थी। घायल युवक झज्जर जिला के बता दें कि समस्तपुर माजरा गांव का निवासी है। मौके पर पहुंची पुलिस और तफ्तीश शुरू की गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको झज्जर की दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो युवक भी दिखा रहे हैं जिसे गोली लगी है। झज्जर में तिरंगा यात्रा के दौरान ये गोली चली है। युवक के पैर में ये गोली लगी। रोहतक पीजीआई से रेफर किया गया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एम्बुलेंस में ये युवक था, जब उसे अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद वहां से उसे रेफर किया गया है रोहतक पीजीआई के लिए। शहीदी दिवस पर 2 गुटों में विवाद हुआ। मामूली कहासुनी में युवक पर गोली भी चल गई। घायल युवक झज्जर जिला के समस्तपुर माजरा गांव का निवासी बताया जाता है और पुलिस मौके पर पहुंची जब ये सब कुछ हुआ, जिसके बाद तफ्तीश अमल में लाई गई है। चलिए सीधे रुख करते हैं। झज्जर से संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, तिरंगा यात्रा और गोलियां यहां पर चल गई, ये गोली कैसे चली, क्यों 2 गुटों में विवाद हुआ? जी, दरअसल तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही थी। उसी दौरान आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान गोली चली है और मामूली कहासुनी थी। गाड़ी की एक लाइट टूट गई थी जिसके दौरान गुस्साई युवकों ने एक युवक पर गोली दाग दी और ये गोली युवक के पैर में लगी है। युवक की पहचान समस्तपुर माजरा गांव के निवासी के तौर पर हुई है। पहले उसे झज्जर के सामान्य अस्पताल में लाया गया था, नागरिक अस्पताल में लाया गया। उसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक के पीजीआई अस्पताल में उसे रेफर किया गया। वहां भी उसकी हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। पैर के अंदर गोली पूरी तरह से धसी हुई है और ऑपरेशन के जरिए उसकी ये गोली निकालने का काम डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि जो ये घटना है किस तरीके से हुई और इसके पीछे कौन कौन से युवक थे जो वारदात करके भागे हैं। उस बदमाशों को ढूंढने का प्रयास भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि शहीदी दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा के दौरान ये झगड़ा हुआ है। झज्जर शहर के अंदर छोटे छोटे जो सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से अलग अलग तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं और इन्हीं तिरंगा यात्राओं के दौरान 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसके बाद एक युवक को गोली लगी और गंभीर रूप से घायल हुआ है। जी राज, चलिए बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। तो खबर झज्जर से, जहां पर तिरंगा यात्रा के दौरान 2 गुटों में विवाद हुआ, गोली चली और अब एक युवक के पैर में गोली लगी जिसे पीजीआई रेफर किया गया, पीजीआई रोहतक।